आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के इंटर लेवल का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है किरण प्रकाशन से लिया गया है और यह आज का सेट नंबर 11वां है। इस वीडियो को पहले तक सेट नंबर 1 से लेकर के 10 तक कंप्लीट किया जा चुका है। आप अगर नहीं अभी तक इसको नहीं देखें हैं तो आप इस चैनल पर ही प्लेलिस्ट में जा करके और इस सारे वीडियो को देख सकते हैं। और आज आप देख रहे हैं सेट नंबर 11। तो इस वीडियो में हम लोग केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखेंगे और शेष प्रश्न जो है उसके लिए अलग से चैप्टर वाइज वीडियो चल रहा है, आप जाकर के उससे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 11वां। तो देखिए 11 सेट में क्या है। 11वां में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य रूप है? तो कौन सा है? सत्रिया। कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप है? सत्रिया। अब दूसरा माइए, तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? पोंगल। कौन सा होगा? पोंगल होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, पोंगल। तमिलनाडु का और लोकप्रिय त्योहार है जैसे जलीकट्टू, चिथिराई क्या है, सब तमिलनाडु का ही है और पोंगल भी तमिलनाडु का ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसकी शुरुआत किसने किया था? तो इसकी शुरुआत किया था अबुल कलाम आजाद ने। किसने? अबुल कलाम आजाद। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अब चौथे में आइए, ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया? इसका समर्थन किसने किया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। किसने? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पूरा एक मॉडल था PURA के नाम से पूरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, गुट निरपेक्ष का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? तो गुट निरपेक्ष का अर्थ है कि शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, यानी क्या होना चाहिए? सभी गुटों से अलग। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही है। अब 6 में आइए, पूंजी बाजार विनियामक होता है। तो पूंजी बाजार विनियामक जो है कौन सा होता है? सेबी। कौन सा? सेबी, SEBI, सेबी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, गुरु शिखर क्या है? तो गुरु शिखर जो है अरावली का उच्चतम शिखर है। गुरु शिखर क्या है? अरावली पर्वत का उच्चतम शिखर है। किसका? अरावली पर्वत का। इसकी ऊंचाई जो है 5676 मीटर है। 5006 मीटर नहीं, फीट में 5676 फीट, और मीटर में अगर बदला जाए तो लगभग 1722 मीटर होगा। और यह पर्वत है कहाँ? यह पर्वत जो है राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 8 में, ये प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो परम शक्ति जो है जनता के हाथों में है, क्योंकि यह जनता का ही शासन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदू पेट्रियोट के संपादक कौन थे? हिंदू पेट्रियोट, इसके संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। हरीश चंद्र मुखर्जी। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अब 10 में, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 11 है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए, कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी विवाद जो है ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। किसके बीच? तमिलनाडु और कर्नाटक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का गौरव प्राप्त है? किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का गौरव प्राप्त है? तो कौन सा उच्च न्यायालय है? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब 14 में आइए, दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है? तो इस नीति को क्या कहा जाता है? रंग भेद नीति। कौन सी नीति? रंग भेद नीति। अब 15 में आइए, 15 में देखिए क्या है, नीचे दिए गए युग्मों में कौन एक दूसरे के समानार्थी हैं? तो समानार्थी खोजना है,
इसमें शरणार्थी कौन है? तो केवल एक ही है, फुटबॉलर का सॉकर। क्या है ये? शरणार्थी है फुटबॉलर का सॉकर, और बाकी कोई इसमें शरणार्थी नहीं है। अब ये 16 में हिमोड कहाँ निर्मित होते हैं? हिमोड, तो हिमोड कहाँ निर्मित होते हैं? तो निर्मित होते हैं कहाँ? ग्लेशियर क्षेत्र में। कहाँ? ग्लेशियर क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ग्लेशियर। हिमोड जो है ग्लेशियर में निर्मित होते हैं। 17 है बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा जो है भारत के औरंगाबाद में है। कहाँ? भारत के औरंगाबाद। और ये औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। एक औरंगाबाद बिहार में भी है, लेकिन ये जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना किया था किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब 19 में आइए, निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है? तो कौन सा जोड़ा जो है संयुक्त आपूर्ति का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है कि ऊन और भेड़ का मांस, ये क्या है? संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब 20 में आइए, 49वें समांतर द्वारा किन देशों को पृथक किया गया है? तो 49वें समांतर जो है किसको अलग करता है? तो यूएसए और कनाडा को अलग करता है। किसको? यूएसए और कनाडा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, यूएसए और कनाडा। 21 में आइए, किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है? तो किसके मामले में? आवश्यकता के मामले में। किसके मामले में? आवश्यकता। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 22 है, बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या जो है 5 होता है। कितना? 5। क्वेश्चन नंबर 23 है, बीजिंग ओलंपिक में एक इवेंट में 8 स्वर्ण पदक जीतकर किसने इतिहास रचा है? तो ऑप्शन में चलिए इसका, तो इसका सही उत्तर हुआ कौन सा? इसका सही उत्तर है यूएसए का था कौन? माइकल फेल्प्स। क्या नाम था? माइकल फेल्प्स। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, यूएसए का माइकल फेल्प्स। 24 में आइए, डेमोक्रेसी शब्द को किस भाषा से लिया गया है? तो डेमोक्रेसी शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। किस भाषा से? ग्रीक। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ग्रीक। अब 25 में आइए, बिहार में पाल चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव रहा था? तो पाल चित्रकला शैली पर बौद्ध कला का प्रभाव रहा है। किसका? बौद्ध कला का। 26 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम था? बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? अशोक का दादा था। कौन था ये? अशोक का दादा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है, 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। 29 में आइए, निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो किसने भाग नहीं लिया था? तो साहूकार ने भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब 30 में आइए, एक भौगोलिक के क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? जीवोम कहते हैं। क्या? जीवोम। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, जीवोम। अब 31 में, ये वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है? तो वास्तविक वेतन का अभिप्राय क्या है कि नगद मजदूरी और बटा कीमत स्तर। ये क्या है? वास्तविक वेतन का एक अभिप्राय है। मतलब वास्तविक वेतन को हम ऐसे समझ सकते हैं, नगद मजदूरी बटा कीमत स्तर। ये हो गया वास्तविक वेतन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32 में, बल्ब में हमेशा होता है, सही विकल्प चुनिए। तो ये कुछ रीजनिंग टाइप का प्रश्न इसमें बीच में ला दिया है। तो बल्ब में हमेशा क्या होता है? कांच होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, कांच। 33 है, मध्ययुगीय भारत के किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड बनाने का श्रेय दिया गया है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड बनाने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो बाबर को दिया था। किसको? बाबर को। 34 में आइए, पंचायत राज की देश में स्थापना किस वर्ष किया गया? तो इसका स्थापना जो है 1959 में किया गया। कब? 1959 में। और पहला स्थापना कहाँ किया गया था? राजस्थान के नागौर जिला में। कहाँ? राजस्थान के नागौर जिला में। और कब किया गया? 1959, 2 अक्टूबर 1959 को।
35 है, निम्नांकित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो किस नगर से रहा है? तो बोध गया से भी रहा है, राजगीर से भी रहा है, वैशाली से भी रहा है, मतलब सभी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका होगा, इनमें सभी। अब आइए 36 में गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया, तो कहाँ किया गया? चंपारण में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, चंपारण। 37 में ये भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वेस्ट इंडीज। कौन सा है? वेस्ट इंडीज। तो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह वेस्ट इंडीज है, इंडोनेशिया में है। कहाँ ये? इंडोनेशिया में। अच्छा, इंडोनेशिया में है, इसका वेस्ट इंडीज सही बोल रहे हैं। कहाँ? ये इंडोनेशिया में होगा। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इंडोनेशिया। वेस्ट इंडीज नहीं, ये तो गलत है। इसका सही उत्तर कौन सा है? इंडोनेशिया। और यह 3000 से अधिक द्वीपों से घिरा हुआ है। कितना? 3000 से भी अधिक द्वीप इसमें है। किसमें? इंडोनेशिया में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अब इसका फिर आंसर बताना। देखिए यहां पर दिया है, तो एक तरफ स्थल है, एक तरफ स्थलों के स्थान है। नवपाषाणकालीन स्थल और नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान। तो देखिए अब इसको मिलान कीजिए, किसका मिलान किसके साथ होगा? तो पहला है उतनूर। तो उतनूर कहाँ है? ये तेलंगाना में है। कहाँ? तेलंगाना। तो ए का ले चलिए 3 में, और बी में है चिरांद। तो चिरांद कहाँ है? बिहार में है। तो बी वाले को ले चलिए 4 में। और गुफ कराल, तो गुफ कराल कहाँ है? कश्मीर में है। तो इसको ले चलिए सी वाले को 2 में। अब बच गया कौन? पय्यमपल्ली। पय्यमपल्ली, तो ये कहाँ है? यह है तमिलनाडु में। तो इसको ले चलिए 1 में। तो 3 4 2 1। तो देखिए कहाँ इसका सही है? 3 4 2 1। तो यहाँ तो नहीं है, इसमें 3 4 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें देखिए है 3 4 2 1। तो उतनूर कहाँ हो गया? तेलंगाना। चिरांद कहाँ हो गया? बिहार। गुफ कराल कहाँ हो गया? ये हो गया कश्मीर। और पय्यमपल्ली कहाँ हो गया? तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है सही होगा। नवपाषाण काल का यह स्थान है, और वर्तमान समय में ये कहाँ किस राज्य में स्थित है, ये मिलान करना था। अब आइए 39 में बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, 94,163। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ये देश में जो है 12वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान? 12वां। अब 39 के बाद 40 में आइए, हमारे राष्ट्रगीत के संक्षिप्त स्वरूप को त्योहार के अवसर पर बजाने के लिए लिया जाने वाला समय कितना है? इसका समय है लगभग 20 सेकेंड। कितना सेकेंड? 20 सेकेंड। तो कि किस लिए? त्योहार के अवसर पर बजाने के लिए 20 सेकेंड। अब ऐसे नॉर्मल कितना है? 52 सेकेंड। नॉर्मल कितना समय रहता है इसका? 52 सेकेंड। और त्योहार के अवसर पर बस अंतिम पंक्ति ही बजाई जाती है, जिसमें केवल 20 सेकेंड में इसको पूरा कर दिया जाता है। अब 41 में आइए, किस भारतीय वाणिज्यिक बैंक ने मोबाइल एटीएम सेवा प्रदान करने में प्रथम स्थान पाया है? तो किसने ऐसा किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने। किसने? आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक, तो इसने जो है प्रथम स्थान पाया है मोबाइल एटीएम सेवा लगाने में। तो ये जो सबसे बड़ा बैंक है, ये 12 दिसंबर 2002 को आईसीआईसीआई बैंक, जो भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है, मुंबई में भारत का पहला मोबाइल एटीएम ऑन व्हील्स लॉन्च करने की घोषणा किया था। तो सबसे पहला कब किया था? 12 दिसंबर 2002 को। लेकिन वर्तमान समय यानी 2023 में ये सबसे बड़ा जो है उपभोक्ता ने सबसे बड़ा बैंक बन गया है, जो मोबाइल एटीएम सेवा की सुविधा प्रदान किया है। अब 42 में, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। और ये उपराष्ट्रपति रहे हैं कब से कब तक? 1952 से 1962 तक। 1952 से 1962। और राष्ट्रपति भी एक बार रहे हैं ये 1962 से 1967 तक। क्वेश्चन नंबर 43 में आइए, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए हैं? तो कौन से कार्य हुए हैं कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन जो है सूत और विनय पिटक में हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी तीर्थयात्री का नाम पूछ रहा है। किसके काल में? हर्षवर्धन। तो कौन था? ह्वेनसांग था। कौन? ह्वेनसांग। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। जो कब आया था? हर्षवर्धन के काल में। 45 में आइए, अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है औरंगाबाद में। कहाँ है? औरंगाबाद के पास है। इसके पहले भी ये प्रश्न आया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 46 में। भारत का वह कौन सा राज्य जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का गठन किया? तो आपको पता होगा कि ये कहाँ हो सकता है। तो बस बिहार में है। ये कहाँ? बिहार, जो सबसे पहले शुरुआत इसका किया है। 47 है, इनके प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठनों को तैयार किया गया। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है नगर और छोटे शहरों के लिए। किसके लिए? नगर और छोटे शहर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, नगर और छोटे शहर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 48 में। किसके शासनकाल में भारत की राजधानी को दिल्ली लाया गया? तो किसके शासनकाल में लाया गया? तो इसका सही उत्तर हुआ कौन सा? लॉर्ड हार्डिंग शासनकाल में। कब? लॉर्ड हार्डिंग। और कब लाया गया था? 1911 में। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था। अब 49 में ये स्वराज आंदोलन किसने शुरू किया? तो स्वराज आंदोलन की शुरुआत किसने किया? श्रीमती एनी बेसेंट ने। किसने? श्रीमती एनी बेसेंट। और श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से ही होम रूल लीग की स्थापना भी किया गया था। 50 बिहार में रतिनाथ की चाची किसकी कृति है? देखिए, कृति का नाम है रतिनाथ की चाची। तो ये कृति किसकी है? तो इसका सही उत्तर है बत्स्यायन का। किसका? बत्स्यायन। नाम क्या है कृति का? यानी बुक कहिए, एक ग्रंथ कहिए, रतिनाथ की चाची। अब 51 में आइए, यहां से गणित और विज्ञान का प्रश्न शुरू है। 51 में एक समान मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होगा। 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी अनंत होता है। अधिकतम क्या होता है? अनंत। और न्यूनतम होता है 25 सेंटीमीटर। कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग निम्नलिखित में से उसके किस कारण से किया जाता है? तो कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग करने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण है कि उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता। अब 53 में आइए, तो 53 का क्वेश्चन है, किसी राइफल से गोली दागी जाती है जो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है। उस गोली की प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा अनुपात निम्नलिखित में से कितना होता है? तो कितना होता है? 1 होता है। कितना? 1। 54 है, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर। तो कौन सा स्तर है रेडियो तरंगों के संचरण के लिए? तो इसका सही उत्तर है आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल। ऑप्शन नंबर 3 सही है, आयन मंडल। 55 में आइए, कह रहा है कि प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण। तो प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण जो है ये क्या है? ये बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को भी बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है कि बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को भी बढ़ाता है। 56 है, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता है? तो इसका कारण है कि उससे इलेक्ट्रोक्यूशन जो है ये हो सकता है। क्या हो सकता है? उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, क्योंकि क्या है, जल विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 57 में, कार्य परिदर्शी यानी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 58 में ये प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना क्या कहलाता है? तो ये अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाएगा? ये अपवर्तन। 59 में ये वाहनों के पार्श्व दर्पणों में यानी साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया था? तो किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल। आपको पता होगा कि हजामत बनाने में या तो फिर पढ़ने में या तो फिर सैलून में ऐसे अगर क्वेश्चन रहे तो किसको लगाना है? अवतल को। किसको? अवतल दर्पण। और वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण। अब आइए 60 में, हृदय में बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? तो हृदय में बाहर जाने वाली नलिकाओं को धमनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धमनी। ऑप्शन नंबर 2 सही है।
61 है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या। तो आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या जो है आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर बढ़ती जाती है, मगर दाएं से बाएं जाएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका दूसरा। और आपको पता होना चाहिए कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसके निर्माण किसने किया है, मोसले ने किया है। किसने, मोसले। और किस आधार पर बनाया गया है ये, परमाणु संख्या के आधार पर। किस आधार पर, परमाणु संख्या। और वर्तमान समय में तत्वों की संख्या लगभग 118 कहा जाता है। कितना, 118। कहीं कहीं इसमें डॉट भी हो सकता है, लेकिन आप 118 को ही ध्यान रखिए। अब 62 में आइए, कार्य निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहले कथन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसमें। पहला है बैकेलाइट ऊष्मा का सुचालक होता है। तो ये तो गलत है इसका। बैकेलाइट क्या है, ऊष्मा का सुचालक नहीं है। बैकेलाइट फिर क्या है, विद्युत का कुचालक है। ये सही है, ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक है। अब तीसरा, बैकेलाइट को ऊष्मा द्वारा नरम किया जा सकता है। ये भी गलत है। तो बस इसमें सही है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी इसका कौन सा सही होगा, 3 वाला सही होगा, केवल 2। अब चलिए 62 के बाद 63 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप देखिए यहाँ पर कौन सा सही है। इसका सही उत्तर कौन सा है कि अधातुओं का ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है कि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। और अगर अधातुओं का ऑक्साइड अम्लीय होते हैं तो धातुओं का ऑक्साइड क्या होगा, फिर क्षारीय होगा। अधातु का अम्लीय तो धातु का क्षारीय। अब 64 में आइए, निम्न में से कौन सा रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो मिट्टी के तेल का, यानी किरोसिन का। किसका, मिट्टी का तेल यानी किरोसिन। 65 में आइए, आलू। आलू किसका उदाहरण है, तो आलू जो है एक कंद का उदाहरण है। किसका, कंद। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका 1, यानी कंद में। 66 में आइए, पौधे का कौन सा भाग केसर होता है। तो पौधे के किस भाग से केसर निकाला जाता है, तो रंध्र से। किससे, रंध्र। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका 4, स्टिग्मा यानी रंध्र। अब ये 66 में, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में केवल एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसका सही उत्तर है पर्णपाती वृक्ष। कौन से वृक्ष, पर्णपाती वृक्ष। और ये लगभग शीत ऋतु के दौरान प्रत्येक बढ़ती हुई ऋतु की समाप्ति पर अपने पत्ते क्या करते हैं, गिरा देते हैं। अब 67 के बाद 68 में आते हैं, रुधिर है। तो रुधिर क्या है, तो रुधिर जो है एक संयोजी उत्तक है। क्या है, एक संयोजी उत्तक। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। 69 में आइए, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो इसका उदाहरण क्या है, ऑक्सीटोसिन है। क्या है, ऑक्सीटोसिन, जो हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। 69 के बाद 70 में आइए, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है, एड्रीनलिन को। किसको, एड्रीनलिन। ऐसे कहीं कहीं पर एड्रीनलिन भी इसमें नाम मिल सकता है, एड्रीनलिन। क्या नाम है इसका, एड्रीनलिन। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, आपातकालीन हार्मोन। 71 है, लीवर किससे भरपूर स्रोत है। तो लीवर किससे भरपूर स्रोत है, तो लीवर जो है प्रोटीन का भरपूर स्रोत है। किसका, प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, प्रोटीन। अब 72 में है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी अनाती पर घूमती है। तो कितना डिग्री सही होगा इसका, इसका सही होगा 23.5 डिग्री। कितना डिग्री, 23.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 73 है, भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव्य के मंडल को क्या कहा जाता है। तो इस मंडल को कहा जाता है जैव मंडल। कौन सा मंडल, जैव मंडल। ऑप्शन नंबर 2 सही है, जैव मंडल। 74 है, लाल सड़ांध यानी रेड रॉट बीमारी जो निम्नलिखित में से किस पौधे में होती है। तो लाल सड़ांध यानी रेड रॉट देखोगे आप बीमारी, ये गन्ना में होता है। किस में होता है, गन्ना में। आप देखोगे गन्ना का जो फसल होता है उसमें आप गन्ना को अगर तोड़िएगा, इसमें क्या होता है, कहीं कहीं पर लाल का इसमें एक लाइन जैसा बना हुआ रहता है। तो ये लाल सड़ांध है। तो ये क्या बोलते हैं, इसको रेड रॉट बोलते हैं। और किस में बीमारी होता है, गन्ना में होता है। 75 है, मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया। तो उस कंप्यूटर का नाम बताना है। क्या है, क्रे XMP14। क्या नाम है, क्रे XMP14। किसके लिए, मध्यम रेंज के मौसम के अनुमान लगाने के लिए।
तो भारत का सबसे पहले सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था क्रे एक्स MP, तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार आज के क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 75 तक कंप्लीट कर लिए हैं, जो जीके और जीएस का प्रश्न था। और शेष प्रश्न के लिए आपको बताए हैं कि आप जा करके इस चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां जीके मैथ और रीजनिंग को भी शुरू किया गया है, चैप्टर वाइज वहां पर कंप्लीट हो रहा है। तो आज के लिए वीडियो यहीं समाप्त होगा। अगला वीडियो जो है इसी का सेट नंबर 12 होगा। तब तक के लिए बाय।